हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा न्यू वीडियो लेक्चर है। चैप्टर है 12, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। जब वो पूरा हो जाएगा तब क्या होगा। हाँ, ये चैप्टर का मेन टॉपिक है, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। अ बस जर्नी। टुडे वी आर गोइंग ऑन स्कूल ट्रिप टू द अडालज स्टेप वेल। आज हम जो ट्रिप जा रही है स्कूल से वो अडालज स्टेप वेल, अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, जो अहमदाबाद से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पर आई हुई है। वी बिगन काउंटिंग द व्हीकल ऑन द रोड, और रोड पे जो व्हीकल्स जा रहे थे उसको हम काउंट कर रहे थे। सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल। जब आप भी कहीं बस से बाहर जा रहे हो बस में, तब विंडो पे बैठे हो, तब आप व्हीकल से वो काउंट करते हो। कुछ लोग बाइसिकल से जा रहे थे, अदर काउंट द बस। कुछ लोग बस से जा रहे थे तो वो बस भी गिन रहे थे। कार एंड मोटरसाइकिल्स जो आपको सामने मिलती होगी ना, तो आप भी काउंट करते होगे कि देखो सामने से इतनी कार्स आई है, मोटरसाइकिल्स आई है, बाइसिकल्स आई है। अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल, अब्राहम है वो बाइसिकल को काउंट कर रहा था। सून गॉट बोर्ड, देयर वेर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे। और ये हाईवे पे बाइसिकल चलाना बहुत टफ होता है, वो तो आप भी जानते हो स्टूडेंट्स, बिकॉज मैनी व्हीकल्स आर रनिंग। ओके। स्क्रीच द ड्राइवर सडनली ब्रेक, ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दी, बिकॉज एट द रेड लाइट, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक सिग्नल आ रहा था। इट वॉज बिग क्रॉसिंग, बहुत बड़ा क्रॉसिंग था। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइन अप ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड्स में हमने देखा कि ट्रैफिक सिग्नल हो चुका था। honk honk the sound of loud horns and smoke coming out from the vehicles। जितने भी व्हीकल्स थे वो सारे क्या बजा रहे थे? साउंड, SOUND, मतलब कि हॉर्न बजा रहे थे। और सभी जो गाड़ियाँ थी वो चालू थी, और चालू गाड़ी जो थी उसमें से धुआं है वो निकल रहा था, है ना, स्मोक। मे बी दैट इज वाई अ लिटल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच, है ना। तो रिक्शा में से जो बच्चे थे जिनके स्मोकिंग से कफ हो रहा था, और वो आई स्मेल समथिंग फेमिलियर, आई रिमेंबर दी स्मेल, और वो स्मेल याद आ गई। इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज, क्योंकि गांव में भी जो बाबा का ट्रैक्टर था ना, तो उस ट्रैक्टर में से भी कुछ इस टाइप की स्मोकिंग आ रही थी। अब यहाँ आपको पिक्चर्स बताया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल जो आपने देखे हैं। बहुत सारे व्हीकल्स इस ऐसे हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, है ना, एज फ्यूल। विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक? बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बिना काम के बस चालू होते हैं, मोबाइल पर बातचीत कर रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होता है, फिर भी धुआं है वो निकलता है। विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल? बहुत सारे ऐसे व्हीकल है जो पेट्रोल और डीजल के बिना भी चलते हैं, जैसे कि ब्लॉक कार्ट है ना। देन आफ्टर बाइसिकल है। व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस फ्रॉम स्पीडिंग व्हीकल्स? जब भी हम स्पीड में व्हीकल चलाते हैं तो किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ कुछ डिस्कशन दिया है उसके बारे में। ऑन द पेट्रोल पंप, अब यहाँ पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन आपको दिखाई देती है। आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप अ पेट्रोल पंप, बस है वो पेट्रोल पंप पर आकर खड़ी रह गई। देर आर अ लॉन्ग क्यू, क्यू यानी कि लाइन, बहुत लंबी लाइन थी। इट सीम अस इफ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, हमें बहुत लॉन्ग, देखो यहाँ आपको दिखाई देता है ना, हाँ, वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है। वी ऑल got down from the bus and started looking around the petrol pump। हमने देखा कि सारी बसेस, सारे व्हीकल पेट्रोल पंप पर लंबी कतार में खड़े थे।
एंड वी सो मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर्स हमने वहाँ देखे। तो यहाँ भी कुछ पोस्टर्स इस तरह से आपको बताया गया है। पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। हमें पेट्रोल और डीजल है ना वो सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर, इन फ्यूचर के लिए। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार। जब आप कार को स्टॉप करते हो तो प्लीज़ आपकी गाड़ी का इंजन, इवन आपकी गाड़ी है वो बंद कर देनी चाहिए। तो यहाँ आपको डेट बताई है और पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस है वो बताए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो डे टू डे, मतलब कि हर रोज़ चेंज होते हैं। जैसे कि पैसे में भी इंटरचेंज होता है, बट मंथ पूरा होते होते पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। हमें ये नहीं पता चला कि पेट्रोल और डीजल है वो नॉट लास्ट फॉर एवर वो क्यों लिखा है, जो हमने यहाँ लिखा था। तो आपको भी थोड़ा ऑब्जर्व करना है, आगे भी मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल, हमने अंकल को पूछा। हु वर्क एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे कौन काम कर रहा है। अब्राम ने बताया, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। अंकल सेड, हु वर्क एट द पेट्रोल पंप, फ्रॉम डीप 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 डाउन अंडर द ग्राउंड। हाँ, पेट्रोल जो है ना वो डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर पेट्रोल पंप में से मिलता है। जैसे कि आप भी देखोगे कि पेट्रोल पंप है जहाँ पेट्रोल, ये इस टाइप का पंप है, तो ये कनेक्शन तो आपके बाइक में जाएगा या गाड़ी में जाएगा, पर यहाँ जो कनेक्शन होता है वो अंडर द ग्राउंड होता है। आप देखना कभी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो। मंजू सेड, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, वो कैसे बनाया जाता है। अंकल सेड, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, वो नेचुरली है बट वेरी स्लोली, उसकी प्रोसेस बहुत स्लो है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन, उसे कोई इंसान या मशीन नहीं बनाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल है वो नेचुरली है और उसकी प्रोसेस भी कैसी है, स्लोली है। यस, इट्स अ स्लोली प्रोसेस। अब्राम सेड, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, अगर नेचुरली है तो हमें खरीदने की क्या ज़रूरत है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्स यूजिंग अ बोरवेल, तो क्यों ना हम बोरवेल में से सीधा ही निकाल दे। देखो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के बीच में भी यहाँ डिस्कशन होता है कि अगर पेट्रोल और डीजल नेचुरली है, नेचुरल चीज़ के कोई पैसे नहीं देने पड़ते, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उसको ना निकालें। लाइक वी पंप आउट वाटर, जैसे हम पानी को जो पंप मोटर हो ना उससे थ्रू कैसे ज़मीन में से निकालते हैं, तो क्यों ना हम पेट्रोल को भी ऐसे निकाल दें। अंकल बोले, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, वो हर किसी जगह पर नहीं मिलती, बट ओनली एट अ फ्यू प्लेस, वो कुछ कुछ जगह पर ही मिलता है इन आवर कंट्री में, और हमारी कंट्री में, हमारे देश में कुछ कुछ जगह पर ही मिलता है। एंड वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, उसको निकालने के लिए बड़े मशीन की ज़रूरत है और निकालने के बाद बड़े पंप की भी ज़रूरत है, और निकालने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, क्लीन फॉर्म में लाना पड़ता है, मतलब कि उनको क्लीन करना पड़ता है। तो अब आपको पता चला होगा स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो चैप्टर है वो पेट्रोल एंड डीजल के बारे में है। हमें सही तरह से उसका सही से ही यूज़ करना चाहिए। अगर वो फिनिश हो गए, सो व्हाट कैन वी डू, उस वक्त हम क्या करेंगे, है ना। तो पेट्रोल और डीजल है वो हमें सही से ही यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।